गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ भाई, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। हल्का फुल्का सेट का केस बचा है थोड़ा बहुत, तो फिर कभी उठाएंगे उसे, ठीक है, नॉट नेसेसरी। थोड़ा बहुत सेट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, उससे और थोड़ा सा 10% और होगा, ठीक है। तो मैं बीच में उससे उठाने की बजाय अपन ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों 3 पार्ट है। देयर आर 3 पार्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से पहले 2 पार्ट जो हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। पहला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी भी इसी में आ जाएगा। सेकेंड वन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड द लास्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, SOT, और इसमें इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी आता है, ठीक है। अब दोनों नाम से इसे ले सकते हो। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। ये सबसे बड़ा चैप्टर ये है और सबसे छोटा चैप्टर सेकंड है। थर्ड चैप्टर मीडियम है, मतलब ये थर्ड चैप्टर करीबन चलेगा 4 लेक्चर, ये चलेगा 3 लेक्चर, और ये भाई चलेगा करीबन 8 to 9 लेक्चर, ठीक है। फर्स्ट वाला, इसमें बहुत कुछ है। और जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे इस साल जो आए हैं वो भी आप बना पाएंगे। एक बात समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिएगा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो पहले तो पुरानी चीजों पे ध्यान रखते हैं। आओ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पुरानी बातें करते हैं। पहले पुरानी चीजों में क्या, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं 10th क्लास में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। एक था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको कई तरीके से घुमा फिरा के लिखा जाता था, ठीक है। आप लोगों को याद हो कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कभी आपको सेक स्क्वायर एक्स दे दे या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दे दे, आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपको टेन स्क्वायर एक्स दिया है, जनरली इसका यूज कम होता है, इसका यूज ज्यादा होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इससे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। या सर ये सब तो हमें आता है, ये बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसी उम्मीद रहती है, लेकिन अब बीच में कोविड आ गया था तो थोड़ी उम्मीदें कम हो जाती हैं। पता नहीं आप लोग कितने परफेक्शन में हैं अभी। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमारे पास 3 ही आइडेंटिटी हैं जो 10th क्लास 10th बोर्ड में थी, और वो सब चीजें यहां पे लिखी हैं। इसके बहुत अच्छे प्रॉब्लम अगर आप करेंगे तो आपके कुछ काम के हैं, ठीक है, अदरवाइज सिंपल प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा ये मैं 10th की बात कर रहा हूं जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 10th में और क्या क्या पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। टेन 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिख लें, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। पुराना थोड़ा थोड़ा पहले देख रहे हैं कि भाई पुराना जो आपने पढ़ा है, फिर हम इनके डेरिवेशन पे आएंगे कि ये आया कहां से है, ठीक है। फिर आने वाले समय में 90 प्लस थीटा आएगा,
180 माइनस थीटा आएगा, 180 प्लस आएगा, 360 माइनस 360 प्लस, इस तरह से आएगा। तो वो अपन देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा और थीटा, बिल्कुल। कॉस 90 माइनस थीटा सेक थीटा, अरे साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, बिल्कुल, है ना। ये इस तरह से हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हुई हैं। ये हमें ट्राइंगुलर लॉ से बता दिया गया था कि ऐसा होता है। और इसके अलावा हमने कुछ एंगल पढ़े हुए हैं। अगर आपको एंगल के बारे में याद हो, मैं यहां पे टेबल बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर रहे हैं कि भाई इस पे ग्रिप रखिएगा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पुरानी चीजें हैं, कुछ इसमें लिखने का लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो और क्या पढ़ा हुआ है? साइन 30 डिग्री, कुछ पूछ लेता हूं मैं। कॉस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। कुछ याद हो अगर। साइन 30 डिग्री, अब भाई आपके पास माइक भी है और बाकी लोग भी वही फ्री हैं, ठीक है। 1/2। ये मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपने पढ़ा है उसे नहीं भूलना बच्चों, उसका यूज होगा सब जगह और बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। सबसे आप फॉर्मूले इसी में आएंगे बस, इसके बाद के चैप्टर में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, जो है इसी में। और ये इनको छोड़ नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ मदर ऑफ कैलकुलस। 12th में चैप्टर है कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, मैं पहले से बता रहा हूं आपको, इसीलिए कि इसका वेटेज क्या है इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। 12th क्लास में हम पढ़ेंगे कैलकुलस, फिर वेक्टर एंड 3D एंड देन प्रोबेबिलिटी और डिटरमिनेट्रिक्स, ठीक है। ये चैप्टर हैं टोटल कैलकुलस के, बस ये 4 ही लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलस में 13 चैप्टर हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हैं? 13। और इससे जेईई एडवांस में 13 क्वेश्चन आते हैं, 12 to 13 मिनिमम, मतलब कभी 18 भी आए हैं, कभी 21 क्वेश्चन भी आए हैं आउट ऑफ 36। 36 में से 12 से 13 क्वेश्चन केवल कैलकुलस में आते हैं। और कैलकुलस में 90% ट्रिग्नोमेट्री है। कैलकुलस में जो आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 90% लगेगा कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हल्के से मत लीजिएगा, जो आप जान झोंक सकते हैं पूरी जान लगा दीजिएगा। जो डाउट नहीं है, आपको डाउट बने या जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछिएगा दोबारा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, cos 45 1/√2, एकदम, tan 60 डिग्री √3, 1/√3, शाबाश, 2/√3, इट इज 2। cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो उसका उल्टा है 2/√3, 1/√3। सो इस तरह से अपन, अब इसको याद करने का भी तरीका होता था, वो पैटर्न भी आप बना के 10th बोर्ड में लोग पीछे रफ कॉपी में पहले लिख लेते थे, बना लेते थे टेबल, उसका एक वे होता था, वो वे भी अपन थोड़ा याद करते हैं। मैं टेबल अलग से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, इसी में भी आएगी तो आप देख लेना। दैट इज 0 1 2, सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, 3 4 ऐसे लिख लिया। इसमें सब में 4 का डिवाइड कर दिया,
सब मैं 4 का डिवाइड कर दिया और रूट लगा दिया। कभी भूल जाते थे तो ऐसे याद करते थे, पुराना तरीका है। ये साइन ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू है किसकी? साइन की। कितना होता है साइन 0? 0। ये 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये किसकी वैल्यू थी? साइन थीटा की। फिर कॉस थीटा की वैल्यू अगर अपन को चाहिए होती है तो उल्टा करके लिखते हैं, ये इधर आ जाता है। तो कॉस 0 डिग्री 1, दिस इज 1/, ये जो पोर्शन है ये केवल साइन के लिए है, ओनली फॉर साइन। और साइन से फिर रिवर्सिबल केस बनाते जाओ तो √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1√3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और फिर कॉड है तो उल्टा हो जाएगा, 0/1 था, 1/0, ये नॉट डिफाइन होगा, 0 डिग्री, ये √3, ये 1, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1/0 किया है, 0/1 होगा, सो दैट इज 0। ऐसे ही कॉसेक, ऐसे ही सेक आ जाएगा, ठीक है। ये मैं टेबल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, बस आपको तरीका कभी भूल जाओ तो याद रखते हैं। हम तो बहुत आगे तक जाने वाले हैं, ये सब तो 10th के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब क्या था, 10th बोर्ड, ये यहां तक 10th बोर्ड के लिए था, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जितना याद आना चाहिए बोर्ड के हिसाब से आपको याद आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि 10th बोर्ड में केवल क्या था? डिग्री था। 10th बोर्ड में केवल डिग्री आता था। अब एंगल मेजरमेंट के और भी तरीके आते हैं, ठीक है। जो जेई मेंस और एडवांस में एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। मैं शुरू कर रहा हूं 11th का, ठीक है। अरे ये हटाना पड़ेगा। एक मिनट, ये कैसे हो गया? एक मिनट बच्चों, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो मैं एंगल बता रहा था वो एंगल तो मैं आपको पूरी टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है। बस अपन ने एक रिवाइज किया। हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब एक डिग्री, जो आप जानते हो कि डिग्री क्या होती है, तो अगर हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, और एक हम रेडियन के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर डिग्री एंड देयर आर रेडियन, 2 केस है। डिग्री क्या है, डिग्री को पहले समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर लाइन लेके 4 क्वाड्रेंट बताए, मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइन किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। सॉरी, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैसे करते थे? अगर ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री, 0 एंड 90, तो अगर मैं इसे 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर पार्ट का ये जो एंगल होगा, दिस इज 1 डिग्री। अगर मैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहलाते थे, तो अगर हर एक पार्ट को मैं सेंट्रली 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर एक एंगल क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये गलती से ही सही 1 1 1 करके यहां पे 90 डिग्री हम पहुंचे। फिर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां पे 180 आ जाएगा। फिर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 270, एंड देन 90 पार्ट में इक्वल करेंगे तो इट इज 360 डिग्री। तो गलती से ही सही हम क्या चले गए? हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काउंटिंग लगती है किसकी? एंगल की। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड बोला जाता है। ऑलवेज, मतलब आप बीटेक कंप्लीट कर लोगे तब भी ये यही बोला जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने
परपेंडिकुलर को सेंट्रली 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 0 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री, फिर 90 इक्वल पार्ट में 180, 90 इक्वल पार्ट में 270 या 90 इक्वल पार्ट में 360। ठीक है, तो हम गलती से ही सही ये बनाया है किसने, ये एस एल लोनी, आप जानते हैं एस एल लोनी बनाया है, एस एल लोनी। ठीक है, तो एस एल लोनी ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नाम दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब एस एल लोनी बोलता है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव एंगल माना जाएगा। मतलब जब आप 30 डिग्री एंगल बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव माना जाएगा, मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव माना जाएगा। मतलब अगर मैं इसी को ऐसे काउंट करूंगा इधर से, तो ये 0 था तो ये -90 डिग्री गिना जाएगा, 90 इक्वल पार्ट। फिर इधर और आगे क्लॉकवाइज चलते जाऊंगा, ये -180 डिग्री होगा, फिर क्लॉकवाइज -270 डिग्री होगा, और फिर क्लॉकवाइज -360 डिग्री होगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल निगेटिव में काउंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव एंगल में काउंट होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, भैया यहां तक समझ में आ रहा होगा, इज वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब देखो रेडियन के बारे में बात करते हैं, रेडियन क्या है। तो रेडियन में, रेडियन बेसिकली सर्कल पर रिप्रेजेंट करता है, सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल में डेफिनेशन क्या है, आप अपने मन से घर पे बैठिए बना सकते हो, अपने मन से कोई भी एक सर्कल बना लो, किसी भी रेडियस का एक सर्कल ले लें। मान लो हमने आर रेडियस का, ध्यान से सुनना बच्चों, हमने आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया, और आप लोगों ने शायद पढ़ा हो 6 या शायद 7th या 8th क्लास में था कि अगर कोई ये सर्कल है और अगर ये लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो है वो है L, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस R है, तो थीटा इक्वल टू होता है L/R। क्या कभी पढ़ा है, शायद कभी पढ़ा हो। ठीक है, हाँ थीटा इक्वल टू होता था L/R। ठीक है, हालांकि मैं तो अपनी डेफिनेशन दे रहा हूं इसकी, रेडियन की डेफिनेशन क्या है, आपने किसी भी रेडियस का एक सर्कल ले लिया और उसी रेडियस का आर्क लेंथ ले लिया, मान लो आर लेंथ का ही आपने आर्क की लेंथ ले ली, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। रेडियन में वैसे आप सी लिखते नहीं है, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं, रेडियन में थीटा सी और डिग्री में थीटा डिग्री के लिए पावर 0 ऐसे लगाया जाता है। हालांकि आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये सी भी नहीं लगाएंगे। अगर डिग्री लगा रहे हैं, अगर 0 लग रहा है तो मतलब डिग्री में, बिना 0 के लिख रहे हैं इसका मतलब रेडियन में है, तो ये 1 रेडियन कहलाता है। समझ में आया होगा, अगर आर रेडियस का सर्कल है और उतने ही लेंथ का अगर हम आर्क कट करेंगे तो एंगल जितना बनेगा दैट इज 1 रेडियन। कहां से आया, ये इससे आया है। अगर हमने लेंथ एल की वैल्यू आर ले ली और ये आर है तो थीटा कितना होता है, R/R, दिस इज 1। तो ये जो 1 आता है ये थीटा एंगल रेडियन में आता है बेसिकली। ठीक है, अब ऐसा हम करते जाते हैं, हमने फिर आर्क कट करेंगे, फिर आर, अगर आप ऐसा करते जाएं, ठीक है, आप ऐसा करते जाएंगे, आप खुद बना के देखिएगा, ऐसा अगर आप करते जाते हैं तो ये 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, ऐसा 1 2 3 4 5 6 बार तो ऐसा होगा, और एक छोटा सा पोर्शन बच जाएगा एंगल का, उसकी वैल्यू करीब करीब 0.28 समथिंग कुछ होती है। अब मेरी बात समझना, अगर हम सोच लें कि अभी जो है करीबन 50-60 बच्चे या 70 बच्चे मुझे सुन रहे हैं या 80 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो इसमें ये जो एंगल है, ठीक है, ये मेजरमेंट हमेशा गलत आएगा। अगर हम सब लोग मिलके अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करें सेम सर्कल को, तो थोड़ा थोड़ा अंतर, डेसिमल के 4 या 5 डेट के बाद अंतर आएगा ही आएगा, डिफरेंस आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट में जब हम इस मेजरमेंट को ले रहे हैं तो ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसकी विड्थ छूट रही है। हम ये लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये वाली विड्थ, इस लाइन की जो विड्थ है, इतनी सी विड्थ वो छूट रही है, इधर भी छूट रही है। अब सबको, हर कोई अपने अपने हिसाब से लाइन बनाएगा, उसकी वजह से उसका मेजरमेंट आप कितना भी एक्यूरेट ले लें तब भी कुछ ना कुछ पोर्शन छूट जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है,
तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि पूरा अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कितने रेडियन बना? 1 2 3 4 5 6 एंड दिस, तो 6.28 रेडियन बना। ठीक है। और अगर हम डिग्री में पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कितने डिग्री बनता है? 360 डिग्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं रिलेशन निकालूं तो 360 डिग्री बराबर है 6.28 रेडियन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं या 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2 इंटू 3.14 समथिंग आता है। इसी को हम पाए बोल देते हैं, इसलिए ये मैन मेड इम्प्रॉपर इरेशनल नंबर है, मैन मेड, यहां से पाए आया है। ठीक है, पाए आपको यहां से दर्शन होंगे। तो रेडियन क्या होता है मैंने आपको बताया, ये मेजरमेंट रह जाता है। इसमें मैनुअली मिस्टेक होती रहेगी, ये 3 या 4 डेसिमल के बाद अलग अलग सबका अलग अलग आता रहेगा। सो इट इज अ रैशनल नंबर, मैन मेड, ह्यूमनली कैलकुलेटेड मिस्टेक है। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया है, 3.14 समथिंग बनेगा, दैट इज पाई। सो 360 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 2 पाई होता है। तो इसका हाफ कर देते हैं तो 180 डिग्री कितना होगा? पाई होगा। इसका और हाफ कर दो तो 90 डिग्री पाई बाई 2 होगा। पाई बाय 2। बिल्कुल। और इसको 3 टाइम्स कर दो तो 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 होगा। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, 3 पाई बाई 2 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये जो एंगल हमने डिग्री में बोले हैं, बाद में हम इसे रेडियन में बोलेंगे। आपको 11th में और 12th में तो कभी भी आपको डिग्री मिलेगा ही नहीं। 12th तक आते आते डिग्री खत्म हो जाता है, हर वैल्यू रेडियन में ही होती है। तो ये आराम से देख लें, कुछ काम का ऐसा लग रहा हो तो लिख लें। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लें। समझ नहीं आया 6.28 के बाद कैसे आया? 6.28 समथिंग था, हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो 3.14 समथिंग कुछ हुआ। 3.14 समथिंग ही पाए होता है बेसिकली, इसी को पाए बोलते हैं, क्योंकि हमने पूरा आर्क ले लिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा रेडियन लिया। और ये 2 पाई जो था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डिग्री में आगे लेते तो पूरा एंगल कितना होता? 360 डिग्री होता। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 डिग्री एंगल होता। तो हम कहेंगे इसका पूरा रेडियन में, पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलने में जो एंगल आ रहा है रेडियन में, वही डिग्री में आ रहा है 360 डिग्री। तो हम रिलेशन बना सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई। अब आप हाफ करते आ रहे हैं तो पाई, फिर हाफ कर दिया पाई बाई 2, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पाई बाई 2। ठीक है बच्ची? यस सर। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको ऐसे नहीं बोला करेंगे, अब हम बोला करेंगे कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये पाई बाई 2 एंगल है। ये 180 डिग्री नहीं है, दिस इज पाई। ये 270 नहीं रहा, ये 3 पाई बाई 2 कहलाएगा। और ये 360 डिग्री ये गए, हम 2 पाई बोलेंगे। कैसे बोलेंगे अभी धीरे धीरे मैं आदत बनाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम सीखते हैं, ठीक है, कि आपको अकेले ये 4 एंगल नहीं आएंगे। मतलब 4 एंगल तो हो गए कि 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री जो आपने पहले से याद किए हुए हैं। हमने अभी 90 डिग्री देखा है, 180 डिग्री देखा है, 270 मतलब 3 पाई बाई 2 देखा है, और 360 मतलब 2 पाई देखा है। लेकिन जो एंगल आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अरे कैसे बदलें? वैसे तो उन्हें याद रखना है। ठीक है, मैं हर रोज आपको होमवर्क दूंगा इस चीज का कि आपको क्या याद करके आना है। हम उसकी अच्छे से याद करके आएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अब अगर डिग्री में है और हमें रेडियन में बदलना है तो बेसिक मेथड सीख लें और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे बेसिक मेथड क्या, मान लो हम कहेंगे 180 डिग्री कितना होता है? 3 पाई रेडियन। ठीक है, डिग्री को रेडियन बदलना है तो 180 डिग्री है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाय 180। तो थीटा डिग्री कितना होगा? पाई थीटा बाय 180 डिग्री, 180 ये रेडियन है। तो आपको जैसे मैंने कहा 30 डिग्री कितना होगा रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, यहां पे थीटा की अगर 30 रख दें तो पाई इंटू 30 बाय 180, ये दोनों कैंसिल, 3 6 आंसर है पाई बाय 6। 45 डिग्री कितना होगा? थीटा की 45 रख दें तो पाई इंटू 45 डिग्री बाय 180,
इट इज पाई बाय 4। ठीक है, सिमिलरली कुछ भी इस तरह 60 डिग्री, 60 डिग्री तो पाई इंटू 60 बाय 180, इट इज पाई बाय 3। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी एंगल हमें दिया होगा वो हम निकाल सकते हैं। और आपको बताऊं, रेडियन से डिग्री में नहीं आता जनरली, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज आईएमपी, ये इंपॉर्टेंट है। डिग्री से रेडियन में आ जाता है, हमें रेडियन से डिग्री में बदलने में दिक्कत नहीं आती। क्यों? बेसिक मेथड जरूर सीखो, मैं बेसिक मेथड जरूर सिखाता हूं आपको। बेसिक मेथड क्या होगा? उल्टा केस लिखो, पाई इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 180 बाय पाई डिग्री, है ना। तो थीटा रेडियन कितना होगा? तो थीटा इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि भाई बताओ 3 पाई बाय 4 कितना है? 3 पाई बाय 4 रेडियन कितने डिग्री है? तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने 3 पाई बाय 4 लिखा इंटू 180 बाय पाई। मैंने थीटा की जगह रखा, तो पाई से पाई कट गया 4, ये कट जाएगा 45, तो 45, दिस इज 135 डिग्री। अब लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको बेसिक तरीका मैं हमेशा बताऊंगा, लेकिन आप सोचो ना इसको करने की जरूरत क्या थी? आपको अगर डिग्री में बदलना है, आपको पता है पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, तो इसका ज्यादा आसान तरीका यह है कि 3 पाई बाय 4 को मैं क्या कहता, 3 इंटू 180 डिग्री बाय 4, 45, 3 था 135 डिग्री। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए पूछते ही नहीं है। क्यों नहीं पूछता? बहुत आसान है, पाई जहां जहां पाई देखे 180 डिग्री रखते हैं और डिग्री में आता जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 कितना होगा? बताओ, बनाओ, सोचो। सर 150 डिग्री। 150 डिग्री, कुछ भी नहीं, पाई की जगह क्या लिख दो? 180 बाय 6, 6 3 150 डिग्री। कभी भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होनी। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में तो बना लोगे, बहुत आसान है। डिग्री से रेडियन में आपको बार बार कन्वर्ट करते रहना है और उसमें सीखते रहना है। ठीक है, अब इसका आसान तरीका आएगा जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे क्वेश्चन, तो आसान तरीका अपन को ढूंढने पड़ेंगे इसके। जैसे अभी तो 60 डिग्री वगैरह सब चल रहा है, मैं आपसे पूछूंगा कि 300 डिग्री रेडियन में क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? आप कन्वर्ट करेंगे, यहां पे थीटा की जगह हम 300, एक तो ये तरीका रहा 300 बाय 180, 6 5 जा 6 3 जा, आंसर इज 5 पाई बाय 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक ये तरीका है, आप इनको याद कर लो। कैसे? आपने याद कर लिया कि 300 क्या होता है? 270 प्लस 30। मेरी बात समझ रहे हैं? और 270 डिग्री कितना था? 3 पाई बाय 2। और 30 डिग्री कितना था? पाई बाय 6। ये जैसे जैसे, अभी नहीं कह रहा मैं, जैसे जैसे आपको याद होता जाएगा चीजें आसान होती जाएंगी। सो एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 पाई बाय 6, सो इट इज 5 पाई बाय 3। सब लोग बोलेंगे सर ये इससे तो यही कर लेंगे हम, हमें जल्दी नहीं है, हम तो आराम से बनाएंगे। जैसा तुम्हें समझ में आए, मैंने आपको तरीका बता दिया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप लिखना चाहें लिखें, मैं आपको आगे ले चलूंगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। डिग्री से रेडियन में बदलने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बड़े बच्चों आगे, ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सारे बना लें। उसके बाद फिर मैं जब लिखता जाऊं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर मत दीजिए, लाइन से लिखते जाएं, लेवल बढ़ाते आएंगे धीरे धीरे। हम लोग एक, जैसे 12th क्लास चलती है, हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं क्लास में
कि जो लोग डायरेक्टली क्लास में जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी सेंटर पे नहीं है और डायरेक्टली क्लास में जुड़े हैं, वो अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, और जो डायरेक्टली किसी क्लास या सेंटर से जुड़े हुए हैं वो लोग जवाब दे सकते हैं। पूरे पूरे कर लो, ठीक है, पूरे हो जाएं, सबके जवाब आप दे सकते हैं। अभी तो खैर सिंपल चल रहा है तो मैं ही बता दूंगा, ठीक है, आप लोग बस चेक कर लीजिएगा। बाकी जो लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो जवाब ना दें, वो टाइप कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके यहाँ टाइप करने का ऑप्शन है, लेकिन सारे करने के बाद। हम्म, उप्स, अच्छा जा तो रहा था यार, सॉरी। ठीक है, सबका हो गया? बहुत बढ़िया। अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी तो शुरू हुआ है। और लो, और जो लो, स्पीड से बनाना। जितनी प्रैक्टिस होती है, जितनी कर सकते हो प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आएगा कि शॉर्ट में भी जाना पड़ेगा। सर 150 का क्या था? 150 का क्या था? 5 पाई बाय 6 था।
देख, अगर तेरे को पाई बाय 6 याद हो तो 150 जो है 5 टाइम्स होता है 30 का। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो 30 का 5 टाइम्स था तो 5 पाई बाय 6। ठीक है लवली बच्चे, हाँ आप लोग बनाए। ठीक है मांझू, बढ़िया। तो ये सारे तुम कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके वो कर ही सकते हो, लेकिन एक छोटा सा काम कर सकते हो उसमें सब लोग। अगर आपको 270 डिग्री याद है, 270 डिग्री होता था 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री होता था 3 पाई बाई 2। अगर आपको याद हो तो ये 270 माइनस 30 डिग्री है, ये 270 है, ये 270 प्लस 30 डिग्री है, ये 270 प्लस 60 डिग्री है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं तो बस तरीका बता रहा हूं, बाकी तो सिंप्लीफाई करके करना है तो बिंदास बनाओ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपको 360 डिग्री याद है, ये 2 पाई था, 180 याद है, पाई था, 270 याद है, 3 पाई बाई 2 था, 90 डिग्री का 3 टाइम्स था, पाई बाई 2 है। इसके अलावा अगर आपको 30 डिग्री याद है, 45 डिग्री और 60 डिग्री याद है, तो बस अब मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन्हीं से बन जाएंगे। आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आएगी नहीं तो 1830 और ये सब लेने में, बाकी आप खुद से करें, अच्छी बात है, बनाते चले। ठीक है लवली बेटा, देखते हैं। दोनों तरीके बनाते हैं, 270 माइनस 30 कर लेते हैं, तो ये हो जाता 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 6। भाई मैं तो उलझाऊंगा ही, मेरा काम है ये। 9 माइनस 2, 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 6, so it is 7 पाई बाय 6। ठीक है, हम ऐसा कर सकते थे, और अगर ऐसा नहीं करते डायरेक्ट बनाते, अगर जैसा कि हम कर रहे हैं 240 पाई बाय 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जा, अरे कुछ गलती हुई क्या? यस सर।
कहाँ गलती हो गई? तो वो 3 पाई होगा 2 पाई के जगह। अच्छा ये पाई होगा, ओ सॉरी सॉरी, दिस इज पाई, इट इज 8 पाई बाय, ठीक है, 4 पाई बाय 3। हाँ वही मैंने कहा, कहाँ गलती हो गई, दोनों से आंसर अलग अलग कैसे आ सकता है? ठीक है, 2 से ये 3 पाई बाय 2 होता है, इट्स 270 प्लस 30 डिग्री लिख सकते थे। सो दिस इज 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, सो इट इज 9 प्लस 1, इट इज 10 पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 3। आप डायरेक्टली वैल्यू रखोगे तब भी सेम आएगा, जैसे जैसे डायरेक्टली रख के बना देते हैं। 330 पाई बाय 180, ये कटेगा 3 11 जा 3 6 जा, इट इज 11 पाई बाय 6। जैसा आप चाहें, इसमें भी अपन 720 प्लस, अच्छा 720 प्लस 30 कर सकते थे। 720 क्या होता है? 360 का 2 टाइम्स 720, तो मैं इसे लिख सकता था 4 पाई प्लस पाई बाय 6, सो इट इज 24 प्लस 1 25 पाई बाय 6, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं बनाते, आप पुट कर दें, मैं कहूंगा 750 पाई बाय 180, इससे भी ले सकते हो, एक ही बात। 3 6 जा 3 1 जा, सॉरी 3 2 जा एंड 3 5 जा, सो इट इज 25 पाई बाय 6। दोनों से आंसर सेम आएगा। देन दिस वन, इसको भी इससे बना सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई करके ही बनाए। 3 6 जा 3 2 जा 3 9 जा, 29 पाई बाय 6। ठीक है, देन इसे देखो, दो तरीके से बना सकते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब 180 क्या होता है? 180 होता है पाई, तो 180 का 10 टाइम्स है, मतलब पाई का 10 टाइम्स, सो इट इज 10 पाई प्लस पाई बाय 6। मैं आपको तरीके बता रहा हूं बस। तो ये 60 प्लस 1 61 पाई बाय 6। अगर आप डायरेक्ट बना दे तो उससे भी ये आएगा। ये बेसिकली क्या है, अगर आप 360 को 3 टाइम्स करें तो 1080 होता है। 360 का 3 टाइम्स होता है, मतलब 2 पाई का 3 टाइम, मतलब आंसर 6 पाई होगा। नहीं दिखे तो बिंदास चलते रहे, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। इट इज 180, ये गया 9 2 जा, इट इज 9, अच्छा डायरेक्टली कट रहा था 18 से, ठीक है। 9 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, इट इज 6 पाई। बहुत बढ़िया। तो ये थे कन्वर्जन। हमने डिग्री को रेडियन में लिख लिया, रेडियन को डिग्री में आएगा तो पाई की जगह आपको केवल 180 डिग्री रखना है। भैया सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, हाँ, बस आपको फॉर्मूले जरूर लगाने हैं। फॉर्मूले मतलब वैल्यूज, रेडियन की वैल्यूज आपको याद करनी है, वो बहुत जरूरी है। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो रहा होगा, मैं इसे थोड़ा कम करके दिखा देता हूं। हाँ, ये अब ब्लिंक करेगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने आपसे कहा था, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये आपने पढ़ी हुई है, वही वैल्यू है आपके सामने। ठीक है, मैंने कुछ एडिशनल नहीं किया है, तो ये वो पीडीएफ में मिल जाएगा। याद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, अब जो आपको बताना चाहता हूं, काफी गंदी डेफिनेशन है, आपको सीखनी है। हम लोग अभी तक क्या सोचते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज दे रहा हूं। एक मिनट, ठीक है। देखिए, तो हम जो पढ़ते आए हैं, जितना आपको नॉलेज है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अपन कहते हैं साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, वो कैसे आ रहा है? हम लोगों ने, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले वो बता रहा हूं कि ये कोई ट्राइंगल है सर, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, और टेन थीटा जो होता है वो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब अगर आप साइन 90 माइनस थीटा हमसे पूछेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 90 माइनस थीटा कैसे आया, तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। होता क्या है, हमेशा एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से? हमें जो एंगल दिया जाता है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, उसके एडजेसेंट साइड को बेस बोला जाता है। मतलब 9 थीटा के लिए उसके अपोजिट साइड ये थी, ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस थी। 90 माइनस थीटा के लिए उसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है। तो अगर आप साइन लगाओगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा केस है। कॉस 90 माइनस थीटा अपन बोलते हैं, तो तुम 90 माइनस थीटा मत देखो, तुम तो कहो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और 90 के लिए 90 माइनस थीटा ये, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर था और ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो बेस क्या है, पी बाय एच हो जाएगा। और पी बाय एच कितना था, साइन थीटा। तो इससे हमें ये मिल जाता है कि भैया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये प्रोसेस थी कब तक, जब तक आप 10th क्लास में थे। ये आपको गलत पढ़ाया गया है, मतलब आपकी गलती नहीं है, आप समझ नहीं सकते थे। ठीक है, ये कोई ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर्कुलर प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको सर्कल पे ले चलता हूं। ठीक है, सर्कल के केस में इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं कि साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है और कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन पकड़ के चलना, आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक से 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा वगैरह हम कैसे पढ़ते हैं, वो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। लेकिन पहले ये सीख लें कि ये होता क्या है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है पी, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, हाँ ये कंफ्यूजिंग है, आपको शुरुआत में इतनी जल्दी हजम भी नहीं हो। ये पी पॉइंट लिया अपन ने एक्स कोमा वाई। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है ना थोड़ी सी 10th क्लास वाली, यस सर। Yes, sir. कि ये एक्स जो होता था इसे एब्सिसा और वाई जो होता था उसे ऑर्डिनेट बोलते थे। मैं आपको ये नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्स कोमा वाई लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालूं तो एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस है इसकी, ये एक्स है, और वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस है ये वाई है। और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया है। ठीक है यहां तक? हाँ, अब देखो, तो हम कहेंगे जो साइन थीटा की एक्चुअल डेफिनेशन है, साइन थीटा की डेफिनेशन होती है, साइन की जो डेफिनेशन होती है, एंगल जो भी आएगा, ठीक है, साइन की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। ठीक है, ये एक सर्कुलर प्रॉपर्टी है। साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी नहीं है, वो सर्कुलर प्रॉपर्टी है। अगर आपने थीटा ये लिया है तो इस ट्राइंगल के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, हम तो इस पॉइंट के हिसाब से चल रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये बता रहा है साइन थीटा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बाय रेडियस। तो ये कितना होगा, दिस इज y बाय आर। आपको वैसा बात तो एक ही है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अभी आपको ऐसी बात लग रही है, आगे चल के नहीं लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब हम 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं, लेकिन सर्कल बनेगा। समझते चले। कॉस थीटा, ये दो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, दे बोथ आर बेसिक फंक्शन। टोटल आपने 6 फंक्शन सीखे ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक, सेक। इसमें से 2 बेसिक हैं, बाकी सब उनके अलजेब्रिक चेंजेस करके उनकी नेमिंग दी गई है। मतलब टेन थीटा इज नथिंग बट द नेमिंग ऑफ साइन बाय कॉस। टेन थीटा जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो तो एक नाम है। साइन बाय कॉस को एक नाम दे दिया गया टेन। कॉट इज अ नेमिंग ऑफ कॉस बाय साइन, कोसेक इज अ नेमिंग ऑफ 1 बाय साइन, सेक इज अ नेमिंग ऑफ 1 बाय कॉस। तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो 2 की है, साइन और कॉस की।
कॉस थीटा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस बाय r। y एक्सिस मतलब ये P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगी, अरे दोनों सेम होंगी। सो दिस इज नथिंग बट x बाय r। मैं अभी दोबारा लिख दूंगा, दोबारा सर्कल बना के इसे लिख लें, ठीक है, जिससे अब मैं आपको 90 माइनस थीटा दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर 90 प्लस थीटा पे ले जाऊंगा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस, 270 प्लस, ऐसे करके मैं आपको परेशान करूंगा काफी सारा। आप अगर परेशान नहीं होना चाहते ये दोनों लिख लीजिए डेफिनेशन, फिर मैं आपको लेके चलता हूं। और हम इस तरह से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्या है अभी मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा ना तो आप कहोगे कि ये आया कैसे है, इसीलिए बस मैं सारा नहीं बताऊंगा, 2-3 अपन एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या कैसे प्रोसेस होता है, कैसे चलता है, बाकी आप घर पे बैठ के आराम से बना सकते हैं। अगर आप लोग जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, आपका ख्वाब है कि किसी आईआईटी में पहुंचना है, तो जल्दी ना करें, जो भी पढ़ें उसकी डेप्थ तक जाएं, खूब क्वेश्चन लगाएं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को फेस करने की कोशिश करें। नहीं आएगा, अभी मैं आज या कल में बात कर लूंगा कि भाई कब आपकी कैसे क्या डाउट टाइमिंग रख सकते हैं, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो बता दीजिए बुक कौन सी ले, तो अभी मत चिंता करो, अभी पहले जो पढ़ा रहा हूं इसमें जो होमवर्क दूंगा और डीपीपी जो आप लगाओगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसके बाद जब थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सब हो जाएगा। यहां पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, और जो रह जाएंगे वो होमवर्क में दे दूंगा, आप बना लीजिएगा। जब आपको फॉर्मूले याद हो जाए, ये सब हो जाए, फिर अपन बुक के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन देखो, मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहां पे पॉइंट पी लिया था, मैंने यहां पे पॉइंट पी लिया था, ये x, y था, यहां पे थीटा था, थीटा के अपोजिट ये y था और ये x था। अब ये ट्राइंगल भी हम लर्न कर लेंगे कि थीटा के अपोजिट में y था और थीटा के एडजेसेंट में x था, ठीक है। और साइन थीटा की डेफिनेशन हमने याद कर ली, साइन थीटा इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस बाय r, इट इज y बाय r। एंड cos थीटा की डेफिनेशन आ गई, डिस्टेंस, यही डेफिनेशन रहेगी, कोई भी एंगल लेना, ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, इट इज x बाय r। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, सभी लोग स्क्रीन पे देखें और कुछ ना करें। हमने जब लिया साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया सर्कल बनाना पड़ेगा। मैं एक और सर्कल आपके सामने रखता हूं, यहीं पर रखता हूं, ऐसा कुछ सर्कल बना होगा, अपन हाफ ही ले रहे हैं, बहुत गंदा सर्कल बनाया है मैंने, तो मैं शब्दों को वापस लेता हूं, कुछ इस तरह का सर्कल बन रहा है, ठीक है, यही सर्कल है। मैंने एंगल हमेशा सेंटर पे बनाना है, तो अगर ये थीटा था तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा ना, क्या आप लोग राजी हैं? यस सर। ठीक है, और तो मैं ये 90 माइनस थीटा, तो मैंने ऐसा बना दिया, P पॉइंट, this is 90 minus theta, this is theta, और थीटा के अपोजिट है वो y है, और ये थीटा के एडजेसेंट वाला x है। थीटा के जो अपोजिट है वो y है, थीटा के, क्योंकि लेंथ है ना, ये लेंथ फिक्स कर दी, ट्राइंगल की लेंथ फिक्स है, थीटा के अपोजिट जो है वो y है और थीटा के एडजेसेंट जो है वो x है, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर, अच्छा एक मिनट देखो,
ऐसा भी ना करके मैं ऐसा बनाता हूं, समझदारी इसी में है। देखना, मैं इस पी पॉइंट को यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। एंटी क्लॉक यहां पे एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। जितने एंगल बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे, और ट्राइंगल से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी नहीं है, तो एंगल जो देखे जाएंगे वो सर्कल के बाहर से देखे जाएंगे, सर्कल के अंदर से नहीं। ये यहीं से एंगल थीटा बना था तो हम थीटा देख रहे थे, अब यहां से एंगल 90 माइनस थीटा बना रहा है, अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो ठीक है। थीटा के अपोजिट लेंथ कितनी है, y है, और थीटा के एडजेसेंट लेंथ x है, ठीक है। आपको चाहिए साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन की डेफिनेशन है p पॉइंट की किससे डिस्टेंस, x एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x बाय रेडियस, और x बाय r क्या था, x बाय r क्या था बच्चों, cos थीटा था। बस आपको ये याद रखना है कि जो हम एंगल लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में p पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके लेंगे। जितने भी एंगल है ना, उस ट्राइंगल से मतलब नहीं है ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि आगे चल के ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। देखो दोबारा लिखता हूं, ध्यान से सुनना, cos 90 माइनस थीटा, हम ये एंगल देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा। cos थीटा क्या होता है, p पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y, सो दिस इज y बाय r, और y बाय r कितना है बच्चों, sin थीटा। सो वी कॉल्ड cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। कैसे बनाया, दोबारा रिपीट करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने 90 माइनस थीटा लिया, इसको ज्वाइन किया तो ये थीटा हो गया, तो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल था, ये अब यहां पे बन रहा है, ठीक है। थीटा के अपोजिट लेंथ फिक्स हो गई, y है, और थीटा में यहां पे ट्राइंगल बना देता हूं, ये ट्राइंगल फिक्स रहेगा, थीटा के अपोजिट y, थीटा के एडजेसेंट में x और r, तो थीटा ये y, थीटा के अपोजिट ये x और ये r, ठीक है। हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जैसे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको सब समझ में आने लगेगा, लेकिन पहले चख लो स्वाद कि हमेशा साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा और कैसे आया, साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा कैसे होगा और क्या आया। जिससे जब मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊं तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, कितनी वैल्यू है। यहां तक ठीक है क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर ये डेरिवेशन आया के एग्जाम में आते हैं क्या, एक बार फिर से, सर ये ऐसे डेरिवेशन स्कूल लेवल पे भी क्या आते हैं, डेरिवेशन कभी नहीं आते, डेरिवेशन कभी नहीं आते, लेकिन अगर मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बता देता तो आप फिर ये पूछते कि सर ये आया कैसे, ये बनाया कैसे गया, तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं और कुछ नहीं। हम ज्यादा इसके साथ दो और लेंगे, उसे मैं शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको याद हो जाएगा। देखें, अब हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये 90 था, ठीक है, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री था। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चाहिए, ये 90 हो गया, ये तो 90 हो गया 90 डिग्री, और ये थीटा ले लिया, तो ये टोटल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, ये P पॉइंट। अब बच्चों ये अगर 90 प्लस थीटा है ये पूरा, तो ये थीटा है, मैं ये कह रहा हूं ये 90 है और ये थीटा है, तभी तो ये 90 प्लस थीटा है, ठीक है। और ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल एक फिक्स कर लिया कि थीटा के अपोजिट लेंथ थी y और एडजेसेंट थी x, तो थीटा के अपोजिट ये है y और इसके एडजेसेंट ये है x, मतलब दिस लेंथ इज x, ठीक है। अब कौन सा एंगल ले रहे हैं, 90 प्लस थीटा। देखना भाई, साइन थीटा कितना था वो आपको पुराना याद रखना है, साइन थीटा क्या था, y बाय r था, और कॉस थीटा जो था वो x बाय r था। ये बेसिक डेफिनेशन चल रही है थीटा की, ठीक है। हमने लिया साइन 90 प्लस थीटा, मैंने लिया साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। हमें डेफिनेशन से चिपके रखना है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है x, और बाय r,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज x, ठीक है। और x बाय आर क्या था, cos थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा होता है। अब cos पे आओ, cos 90 प्लस थीटा, cos क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। अब बच्चों क्या है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चल रहे हो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये y की वैल्यू इस तरफ आ गई तो x की ये डिस्टेंस निगेटिव में आएगी ना, विद साइन अगर हम बोलेंगे तो इसे हम कह लेंगे निगेटिव साइड के साथ लेंगे, तो ये क्या होगा, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, करेक्शन कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ दिस विथ साइन, ठीक है, विथ साइन। जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें विथ साइन कर लेते हैं, जो जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। देख, तो मैंने कहा कॉस क्या होता है, P पॉइंट की y एक्सिस से लेंथ, तो इंक्लूडिंग साइन ये माइनस y बाय आर होगा। अरे तुम समझते हो ना, उस तरफ होंगे तो 2,0, इधर होगा तो -2,0, ऐसे होता है। और y बाय आर कितना था, y बाय आर था साइन थीटा, सो इट इज माइनस साइन थीटा। सो वी कॉल्ड साइन cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है। ये कंफ्यूजिंग है ना, कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी और बता रहा हूं और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है, फिर उस पर आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सर उधर x नेगेटिव का नहीं होगा, x नेगेटिव नहीं होगा, ये लेंथ जो है ये x एक्सिस के अबव मेजर कर रहे हैं, तो y एक्सिस, y की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव होती है, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हटा दूं, आगे बढ़े। क्या सर, अभी तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई आज ही, हमें पुरानी चीजें याद दिलाई आपने, और फिर आपने आइडेंटिटी के बाद एंगल रेडियन वगैरह बता दिया, और आप डायरेक्ट यहां पे आ गए हो। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको सब समझ में आए। अब देखो, मैं 180 माइनस थीटा लूं, ये मैंने थीटा बनाया, ये 180 डिग्री थी बच्चों, ये 180 डिग्री था, ठीक है, देखना ये थीटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अरे समझ आ रहा है, ये थीटा, ये टोटल 180 होता है, तो ये 180 माइनस थीटा, हमें साइन 180 माइनस थीटा निकालना है। तो मैंने ये थीटा बना, ये परपेंडिकुलर डाला, थीटा के अपोजिट, ये राइट एंगल ट्राइंगल याद रखें, थीटा के अपोजिट y था, ये x था, ये r था, ये r है, थीटा के अपोजिट ये y है और ये x है। बस इस तरफ ले रहे हैं तो इसे माइनस x बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव साइड ले रहे हैं, ठीक है। और साइन थीटा जो था पुराना, साइन थीटा इसी से निकला हुआ था y बाय आर, और cos थीटा इसी से निकला हुआ था x बाय आर। अब देखना भाई, मैं लगा रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, बहुत गजब के कंसेप्ट है। साइन 180 माइनस थीटा, क्या डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी डिस्टेंस ऑफ P इंक्लूडिंग साइन विथ फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, y अपॉन रेडियस, y बाय r क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और अगर हम cos लगाएं, मैं आपको अभी पूरा, मैं अभी आपको सब बिखरा बिखरा लगेगा, मैं पूरा समेटता हूं, आपको सब समझ में आएगा। साइन 180 cos 180 माइनस थीटा, तो P पॉइंट की किससे डिस्टेंस, y एक्सिस से, तो y एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, ये और ये सेम है, विथ इंक्लूडिंग साइन इट इज माइनस x बाय आर, और x बाय आर क्या होता है, cos थीटा, सो इट इज माइनस cos थीटा। tan 180 माइनस थीटा, इट इज दोनों का डिवाइड माइनस tan थीटा। अब जरा समझो, बस इसके बाद मैं और नहीं करा रहा, अपन नीचे भी आ सकते थे, 180 प्लस थीटा भी आ सकते हैं, टोटल 180 और फिर थोड़ा थीटा, तो यहां पे बनता, तो tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकल जाती है फिर।
लेकिन हम यहां इससे आगे नहीं जा रहे, मुझे जो सिखाना है वो इतने में हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत है जरा सुनना ध्यान से। आपको दिख रहा है ना, कई बार साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है। अरे 90 माइनस थीटा में, 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है। कभी कभी साइन साइन रह रहा है, कॉस कॉस रह रहा है, टेन टेन रह रहा है। तो कन्वर्जन जो है वो कब होना है और कब नहीं होना, ये सीखना जरूरी है। पहली बात, कन्वर्जन समझ रहे हैं, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में कब होना है और कब नहीं होना है। इस समय नहीं हो रहा है और 90 प्लस 90 माइनस में हो रहा है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये सीखना है कि कब प्लस साइन आ रहा है और कब माइनस साइन आ रहा है, किसमें प्लस आएगा और किसमें माइनस आएगा। मैं बेसिक डेफिनेशन डेरिवेशन करके तो बता सकता हूं, लेकिन आपको ये सब चीजें याद रखनी है। आप कहोगे सर मुझे याद क्यों रखनी है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैं आपसे पूछूंगा tan 300 डिग्री की वैल्यू बताओ। नहीं, अभी 300 डिग्री अपन वहां तक पहुंचे नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि tan 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, 150 डिग्री को लिखोगे 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, दिख रहा है सबको। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस थीटा अगर आपको याद होगा, और कैसे याद होगा, वो ट्रिक से याद होगा कि क्या बनेगा। तो अगर tan 180 माइनस थीटा आपको याद होगा माइनस tan थीटा होता है, तो आप तुरंत लिखोगे tan 180 माइनस 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होता है। और tan 30 डिग्री वैल्यू आपको पता है, तो आंसर होगा -1/√3। ये तुरंत आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। आप तुरंत लगाओगे कि साइन 120 बन रहा है सर 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस पता होना चाहिए कि हम क्या इसमें ऐसा क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूले वगैरह कहां यूज होने वाले हैं। तो यहां पर हमारे सामने दो प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन हमें चाहिए। एक, कब साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कब साइन साइन रहता है, या कब कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, कब कॉस कॉस रहता है। पहली बात, कन्वर्जन हमें नहीं पता। और साइन कन्वेंशन कहलाता है कि कब साइन की वैल्यू प्लस में आ रही है, कॉस की वैल्यू माइनस में आ रही है, टेन की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो कब साइन प्लस में आएगा, कब माइनस में आएगा, कब कॉस प्लस में आएगा, कब कॉस माइनस में आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं ट्रिक में ले रहा हूं। और किसी को कोई डेरिवेशन वगैरह देखना है क्या, और बताऊंगा डेरिवेशन के ट्रिक, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन। साइन कन्वेंशन का मतलब है कब कब पॉजिटिव आएगा और कब कब नेगेटिव आएगा। तो इसमें सीख लो, ये है हमारे पास 0, ये है हमारे पास 90 डिग्री और π/2 भी बोल सकते हैं। यहां पे हमारे पास 180 डिग्री है, अरे 180 डिग्री है, या हम इसे पाई बोल सकते हैं। यहां पे हमारे पास 270 डिग्री है, या हम इसे 3π/2 बोल सकते हैं। यहां पर हमारे पास 360 डिग्री है, या हम इसे 2π बोल सकते हैं, ठीक है। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट देखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, इसे कहते हैं एस्टेक, ठीक है। एस्टेक थ्योरी है, आफ्टर स्कूल टू, हाँ आपने कई लोगों ने पढ़ा होगा। इट इज ऑल पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर जितने भी एंगल आएंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 70 डिग्री, कुछ भी आप लोगे वो सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल ले लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दिस इज फॉर साइन। इस क्वाड्रेंट में मतलब साइन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, मतलब 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, 110 डिग्री है,
ये सब साइन के अंदर अगर आ रहा होगा, साइन 120 डिग्री जैसे ही आएगा आप देख के बोल देना कि सर ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला होता है 10। ये घर, ये वाला क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 10 के लिए बना है, और ये आज के लिए नहीं बना है। जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे और ट्रिग्नोमेट्री जब जब आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का ही रहेगा हमेशा, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का रहेगा। ठीक है, इसे याद, इसलिए ऑल साइन 10 कॉस एस्टेक। ठीक है, अब इसे कई तरीके से याद किया जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ एक मिनट, ऐड का ए लिया, ए फॉर ऑल, शुगर का एस, एस फॉर साइन, 2 का 10 और कॉफी का कॉस। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? साइन की वैल्यू p अपॉन h की होती है। साइन की वैल्यू p अपॉन h की होती है। p अपॉन एच क्यों होती है? मैंने नहीं कहा होती है। क्यों होती है p अपॉन? अरे तू पूछ रहा है क्यों होती है, मैं कह रहा हूं होती नहीं है। जो तुझे सिखाया गया है वो, क्योंकि 10th क्लास तक तुझे ट्राइंगल ही आता था, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती थी, इसलिए उस समय ये बोला गया। अरे सर ने पूछा था, ये सर ने बताया था ना, किसी ने। देख क्या है, सबका नाम डाला गया है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये मोबाइल है, ये नाम डाल दिया गया है मोबाइल। अब मुझसे पूछा जाए कि सर इसका नाम मोबाइल ही क्यों है, तो भाई मुझे क्या पता। ठीक है, ये नेमिंग है, मतलब किसी का नाम अगर शेखर है तो किसी का नाम शेखर है, मेरा नाम प्रदीप है, तो अब मैं पूछूं कि भाई प्रदीप ही क्यों है, प्रदीप है, समझ में आ रहा है, माँ बाप ने रख दिया है, उनसे पूछा है कि आपको क्या अच्छा लगा, उनके पास स्टोरी होगी बढ़िया सुनाने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रदीप ही क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको उसकी इंपोर्टेंस पता हो तो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो साइन ये मत पूछ के p बाय एच क्यों है, उसे कुछ ना कुछ तो होना था। ठीक है, p बाय एच हो सकता था, b बाय एच हो सकता था, क्योंकि 3 ही साइड थी, क्योंकि ट्राइंगल से तेरे को बताया गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं था कि टेन थीटा p बाय एच होता, साइन थीटा भी p बाय एच हो सकता है। लेकिन आज तेरे को अजीब लगेगा अगर मैं कहूं साइन थीटा p बाय एच होता है, p बाय b होता है। मैं कहूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तू लड़ जाएगा कि सर होता ही नहीं है। तू खुद ही लड़ेगा सबसे पहले कि ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग में वो चीज बिठा दी गई है। ठीक है, तो पहले एक बार हमारा माइंड जिस चीज के लिए सेट हो गया वो हो गया। तो मैं इसलिए मैं फालतू की चीज बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं दो फिर से वापस लेके आता हूं आपको थ्योरी पे। हमारे 2 कंफ्यूजन है कि कब वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब साइन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई एंगल आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, जैसे मैं अगर कहूंगा साइन 300, तो मैं शक्ल देख के बता सकता हूं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मैं पहले ही माइनस साइन लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? बिकॉज 300 लाई बिटवीन 270 टू 360, और ये किसका घर है? ये कॉस का घर है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके अलावा सब नेगेटिव होंगे, कॉस और सेक, सेक उसका उल्टा होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। आपने कहा 210 डिग्री, मैं देखते से बोल दूंगा कि पॉजिटिव होगा, होगा ना भाई? यस सर। 210 डिग्री 180 से 270 के बीच में आ रहा है, वो उसका घर है 10 का, तो वो पॉजिटिव साइन होगा। पहली बात ये। दूसरा कंसेप्ट ये सीखो, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनना, जगह थोड़ी कम पड़ जाती है मुझे हमेशा, यहां पे बनाता है। जरा ध्यान से सुनना बच्चों। ये था 0, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री, ये 360। यहां पर जरा सा एंगल हम आगे बढ़े तो इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। तो अगर मैं 90 बोलूं तो 90 माइनस थीटा, 90 में कुछ कम कर रहे हैं
हम एंटी क्लॉकवाइज गए कितना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें कुछ कम कर रहे हैं। कम करने के लिए हमें किस तरफ आना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। तो 90 जाने के बाद मैं थीटा माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब 90 से कम एंगल होगा, तो 90 माइनस थीटा किस तरफ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 डिग्री से और आगे गए तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी हमने डेरिवेशन किया था, उसमें भी हमने ऐसा किया था, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आने लगेगा। आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, 180 पे खड़े हैं, 180 के ऊपर जाएंगे तो क्लॉकवाइज का है, मतलब कम किया, वैल्यू कम की, क्योंकि 180 तक तो हम एंटी क्लॉकवाइज आए और फिर हम क्लॉकवाइज गए तो सब्ट्रैक्ट होगा एंगल का। तो 180 माइनस थीटा किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा किसमें होता है, और एंटी क्लॉकवाइज 80 तक आए, 180 तक और आगे चले गए, 180 प्लस थीटा हो गया। 270 के पीछे जाएंगे, कम करेंगे एंगल, तो 270 माइनस थीटा। इससे आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा। 360 में 360 से कम जाएंगे, कम करेंगे एंगल, तो 360 माइनस थीटा। और 360 एंटी क्लॉकवाइज में पूरा 360 आया और आगे बढ़ गया तो 360 प्लस थीटा। और बच्चों ये अपन थीटा एंगल गए थे एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो माइनस थीटा बोलूंगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको रात को सोते समय उठा दिया जाएगा, आपको इसे इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इतना काम आने वाला है कि अगर आपको रात को सोते समय उठा के पूछ लिया जाए कि भैया 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो तुम्हें पता हो कि हाँ भाई 270 यहां पर खड़े हैं और माइनस करा है, तो किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, ठीक है। इतना अच्छे से याद होगा तब मजा आएगा, और इतनी शिद्दत से याद करना है, वरना ये सब मिक्स हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा काम, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एंगल आपको बोलूंगा, मुझे बताओगे tan 180 माइनस थीटा निगेटिव होगा पॉजिटिव, माइनस साइन लगाएं या नहीं लगाएं, लगाना है बिल्कुल। 180 माइनस, आपको डायग्राम देख के नहीं, आपके दिमाग में जाना चाहिए। 180 पे खड़े हैं, माइनस कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस तरह से ही चलते हैं हम हमेशा। तो 180 से कम कर रहे हैं मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ज्यादा कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 पे खड़े हैं, 270 थोड़ा कम कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, और आगे बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस। 360 माइनस 360 प्लस, ठीक है। ये हुआ साइन कन्वेंशन। मैं आपसे पूछूंगा 270 माइनस थीटा, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, माइनस माइनस लगाऊंगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर है, 10 का। इस तरह से देखना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या था, ये साइन कन्वेंशन था कि कब प्लस आएगा कब माइनस। अब सुनिए कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत इजी है, कन्वर्जन इज वेरी वेरी सिंपल। आपको दो चीजें बताऊंगा, उससे कन्वर्जन याद रहेगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा मीन्स, फिलहाल आप इतना याद रखो कि 90 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या इसका ऑड, इसका 3 टाइम्स ले लो, तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा जब भी होगा तो कन्वर्जन होगा साइन कॉस में कन्वर्ट होगा कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा कॉट टेन में, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा और सेक कोसेक में, ठीक है। इसके अलावा अगर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा आया, मतलब कोई भी ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री, 180 मतलब पाई पाई प्लस माइनस थीटा आया, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा या 3 पाई प्लस माइनस थीटा, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा आएगा, या फिलहाल कम से कम इतना याद रखें, सो देयर आर नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। मतलब जैसे ये है, सुनना रहा, टेन 180 माइनस थीटा, 180 क्या है पाई,
तो 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा जब भी आप करोगे कन्वर्जन नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आना है वो 10 आना है। 10 का 10 में ही आंसर आएगा, कन्वर्जन नहीं होगा। और 180 माइनस थीटा, आप दोनों चीजें एक साथ देखना सीखो, दोनों चीजें एक साथ देखना सीखो। कैसे? 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में था? 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में था? सेकंड कोऑर्डिनेट में था। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 नेगेटिव होगा क्योंकि वो किसका घर है? साइन का। ठीक है, तो 10 माइनस साइन लगा दिया। और 180 या 360 पे कन्वर्जन नहीं होता, तो 10 है तो 10 का 10 रहेगा, तो 10 थीटा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं साइन 270 माइनस थीटा, पहले ढूंढो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन आ गया। और 270 और 90 पे कन्वर्जन होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कन्वर्ट होता है, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये आंसर है। ओहो देखो, जब अभी मैंने ये लिखा हुआ है, इसका जवाब लेते हैं। साइन 300, साइन 300 है। आप अपने मन से कैसे भी लिखो, जैसे तुम्हें समझ में आता है। मुझे मान लो समझ में आया कि सर मैं तो 270 प्लस 30 करके लिखता हूं, ठीक है। जो भी आपको नोन है 270, 360, इसमें आप लिखना सीखें पहले। 270 प्लस, तो 270 पे कन्वर्जन होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। तो ये कॉस में तो कन्वर्ट होगा, कॉस 30 डिग्री तो होगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस आएगा। 270 प्लस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, माइनस साइन। आंसर होगा -√3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 300। अब मान लो तुम्हारा दिमाग ऐसे नहीं चला, तुम कहोगे सर मैं तो साइन 300 को ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा 360 माइनस 60। तुम पूछ सकते हो सर ये गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। आंसर सेम आएगा। देखो 360 डिग्री पे कन्वर्जन होता है क्या? 180 और 360 पे कन्वर्जन नहीं होता, तो साइन का आंसर साइन में दिया जाएगा। तो साइन 60 डिग्री प्लस होगा माइनस होगा आगे? 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस साइन 60 डिग्री भी होता है √3/2। आंसर सेम आएगा बच्चों। आप किसी भी तरह से बनाएं, ये मैथ्स है, मैथ्स सबके लिए बराबर होती है, कुछ गलत नहीं होता कभी। थोड़ा थोड़ा गया दिमाग में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जाए, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज दे रहा हूं। एक आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में याद रखें कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और उसके बाद हमने ये बात की कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि अभी तो हम क्या है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री पढ़ रहे हैं, फिर 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ठीक है, 61 पाई बाई 2 प्लस माइनस सब कुछ आएगा, अभी अपन देखेंगे सीखेंगे। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 फिलहाल 90 270 है, प्लस माइनस आएगा, कन्वर्जन होगा ही होगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में, सेक में कोसेक का। 180 या 360 प्लस माइनस आएगा, कन्वर्जन नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ठीक है। तो एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बनाओगे? बनाएं, थोड़ा थोड़ा याद करें। मैं भी यहां पे लिख दूंगा जो मैंने लिखा था, मैं दोबारा थ्योरी लिख दूंगा यहां पे, ट्राई कीजिए। मैंने जो बताया है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव,
एंड कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 180 है, 180 से कम लिया तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 लिया, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 लेंगे, 360 ये ऊपर चलेगा तो प्लस थीटा, कम कर दिया तो माइनस थीटा, यहां पर थीटा और यहां पर माइनस थीटा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो। और कन्वर्जन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा पर कन्वर्जन होगा, और मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा पर नो कन्वर्जन। बना लो और आंसर दो, लगाओ दिमाग। सर हो गया। ठीक है बच्चे, सबसे पहले साइन देखा करो। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? पॉजिटिव। पहले साइन देख लेते हैं सबके, सबके साइन देख लो पहले। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड। सेकंड में कॉस निगेटिव, केवल साइन पॉजिटिव होता है। 90 माइनस थीटा पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस। कॉसेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉसेक लिखा है, कॉस नहीं लिखा, ठीक है। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किसमें आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। ये तो हमने साइन देख लिए। अब कन्वर्जन, तो अगर 90 या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो कन्वर्ट होगा, अगर 180 या 360 होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा तो टेन थीटा का टेन थीटा, इसमें कन्वर्जन होगा तो साइन का कॉस थीटा, इसमें कन्वर्जन होगा 90 प्लस या माइनस पे होता है तो इसका साइन थीटा, कॉट का 90 पे होगा तो टेन थीटा, कॉसेक का 360 पे नहीं होगा तो कॉसेक का कॉसेक, 360 नहीं होगा, 10 का 10, 270 पे कन्वर्ट होगा तो कॉस का साइन। क्या आंसर है? अरे चमक रहा है, ठीक है, बढ़िया। माइनस कैसे आया है? हाँ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो एक आखिरी क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, यह तो नहीं है, देखो ये मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं, ठीक है, ये वाला नहीं है होमवर्क में, ठीक है, या मैं पुराने पे ही देता हूं, रुको अभी थोड़ा खुद से बनाना, लास्ट पेज ही निकाल लेते हैं, इसी में मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। होमवर्क के लिए एक तो ये जो थ्योरी है ये पार्ट रहा, और उससे क्वेश्चन बना के देखना, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ ही लिख लें चाहे तो।
ठीक है, ये आपके होमवर्क में रहा, इतना बना के आइएगा और इसको याद करके आइएगा, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा। ठीक है, हाँ आगरा सेंटर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सबसे एक एक करके पूछना पड़ेगा। और बाकी इन सब बच्चों के नाम दिखाई देते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो इतना करके आइएगा। और हाँ बेटा, वैल्यू जो है पाई बाय 4 की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 6 होती है। ये थोड़ा बहुत याद करके आना, काम आएगा। अच्छा, एक और मुझसे बात बोली गई थी कि सर होमवर्क दे दिया कीजिए, उससे क्या कहते हैं जितना करा दिया है उससे आपके मॉड्यूल में होमवर्क देना था। तो मैं 1 मिनट देख लेता हूं। अनुराग, 1 मिनट। वैसे ये तो बेसिक मैथ्स से, बेसिक मैथ्स तो आप लगा सकते हो। अच्छा, ए क्रॉस बी वगैरह ये नहीं आया। ओके 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 ओके, हाँ ये सेट थ्योरी का पार्ट है। आप लोग एक्सरसाइज 1 बेसिक मैथमेटिक्स में, एक्सरसाइज 1 में शुरू के 1 से 10 के बीच में लगा सकते हैं क्वेश्चन। और हाँ ये आ गए। और फिर लिख लें, मेरी तरफ से लिख लें। ठीक है, 34, 35, 36, 34, 35, 36 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का ही बता रहा था। ठीक है, फिर लॉग के क्वेश्चन हैं, तो लॉग के आप एक्सरसाइज 2 के पहले 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा। इतना करिएगा, इतना काफी है। और हम किसी दिन इस वीक में ही कोशिश करते हैं कि इस वीक में डाउट टाइमिंग रखें। तो आपका मैंने टेलीग्राम ग्रुप तो बना दिया था, आपको मैंने बताया भी था। यस सर। है ना? क्या बेटा? नेम बता दूं? नेम बता दूं? टेलीग्राम ग्रुप का नेम 11th हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का नेम मैं यहां पे लिख देता हूं। ग्रुप का नाम था 11th क्लास, सब कैपिटल में है, जेई एडीवी एडवांस 2024 और ब्रैकेट में माय क्लासरूम है। ओपन ग्रुप बनाया है, आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे तो आपको सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं खुद से। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसके क्योंकि कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मुझे देने होंगे जो मेरे पास हैं अगर एक्स्ट्रा, तो मैं इसी पे डाल दिया करूंगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, काफी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।